हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस चार्ट। आपका क्लास 10th है, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। इसमें मैं आपको टेंसेस चार्ट के बारे में पूरी डेफिनेशन जो मैंने पहले ही लिख ली है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सारे टेंसेस लिखे हुए हैं, उसके सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं और सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। थोड़ी सी बातें मैं ओरली आपको बताऊंगा। तो मेरा जो पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे इसमें टेंस। तो टेंस आपके 3 होते हैं, जिसे हम काल और समय और टाइम के नाम से जानते हैं। तो पहला टेंस आपका होता है वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। तो उन्हीं टेंसेस के चार चार भाग होते हैं, जिसमें ये टेंसेस मैंने यहां लिख रखे हैं, उसके फार्मूला और उसके एग्जाम्पल। ये आपके 10th क्लास में एक चैप्टर है टेंसेस, उसमें आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आइए समझते हैं। तो 3 टेंस के एक एक टेंस के 4 भाग होते हैं। इसमें पहले मैं आपको टेंसेस समझा देता हूं। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद है आपका ये प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट वर्तमान काल के 4 भाग हो गए। उसके बाद देखेंगे आप कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल के 4 भाग हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद फ्यूचर टेंस के देखेंगे। फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार के टोटल ये 12 सेंटेंस हैं, 12 टेंसेस हैं। उसके ये फार्मूलाज हैं। तो आप फार्मूला अगर आप याद कर लें, ये जो शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी सी, अगर आप इसे याद कर लें तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है हाई स्कूल के, जो 22 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसमें ये आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 1 या 2 नंबर का आपका सवाल आएगा। तो ये हो गया आपके टेंसेस। उसके बाद हम देखते हैं फार्मूला। तो अगर आप देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में जो फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस का प्रयोग करेंगे वर्ब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद यहां पर इसका एग्जांपल है सारा गोज टू पार्क बाय ट्रेन। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये छोटी छोटी जो ट्रिक हमने लिख रखी है, ये आपकी 2, 4, 5 महीने की पढ़ाई से बेहतर ये एक पेज पर आप इसे उतार दें, इसको आप याद करें, लर्न करें, इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, कर्ता के अनुसार लगेगा। इसमें सब्जेक्ट जो है आपका उसके अनुसार, अगर सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे, और अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है तो उसके साथ आर लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब में प्लस आईएनजी कर देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आपका इसका एग्जांपल है सारा इज गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हैज हैव कर्ता के अनुसार आएगा। अगर आपका सिंगुलर है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया की तृतीय अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट, उसका कर्म का प्रयोग करेंगे। उसका फिर एग्जांपल देख लीजिए, सारा हैज गोन टू यानी गो की थर्ड फॉर्म यहां पर प्रयोग की गई है, गोन टू पार्क बाय ट्रेन। उसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हैज हैव कर्ता के अनुसार उसमें प्लस बीन का प्रयोग बढ़ा दिया जाएगा, और वर्ब में आईएनजी जोड़ दी जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे सारा हैज बीन गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन। अब देखते हैं पास्ट के यानी भूतकाल के देखेंगे चारों भाग, उसके चारों फार्मूला देखेंगे और चारों उसके एग्जांपल देखेंगे। सारे एग्जांपल इसलिए मैंने एक जैसे लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो जाए। तो पास्ट सिंपल है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो ये सभी लोग बच्चे जानते हैं कि पास्ट सिंपल में प्रत्यय कर्ता के साथ आप क्रिया की द्वितीय अवस्था यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे एग्जांपल, सारा वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट थर्ड होती है गोन, उसके सारा वेंट टू पार्क बाय ट्रेन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, कर्ता के अनुसार अगर आपका कर्ता सिंगुलर है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे, अगर आपका कर्ता प्लूरल है तो आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे इसका एग्जांपल, सारा वाज गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट प्लस कर देंगे इसमें। उसका एग्जांपल देखते हैं, सारा हैड गोन टू पार्क, यानी हैड के साथ हमेशा क्रिया की तृतीय अवस्था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सारा हैड गोन टू पार्क बाय ट्रेन। उसका देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड के साथ बी को प्लस कर देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। उसका एग्जांपल देखते हैं, तो यहां पर एग्जांपल बन जाएगा आपका, सारा हैड बीन गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन। ठीक है, उसका देखेंगे फ्यूचर, भविष्य काल के चारों भाग देखेंगे और उसके फार्मूला और उसके एग्जांपल्स। तो देखेंगे फ्यूचर सिंपल, ये भविष्य काल है, तो उसका फार्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल या शैल का प्रयोग आपको मालूम है, आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल कर्ता के अनुसार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद एग्जांपल देख लीजिए, सारा विल गो टू पार्क बाय ट्रेन। उसका देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, शैल और विल के साथ बी का प्रयोग कर देते हैं। तो हम देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, यानी विल या शैल कर्ता अनुसार प्रयोग होगा, उसका बी प्लस कर देंगे इसमें, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग बढ़ा दिया जाएगा। तो हम देखेंगे इसका एग्जांपल, सारा विल बी गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन। उसका देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल और शैल के साथ, इन विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखेंगे एग्जांपल, इसका सारा विल हैव गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देखेंगे जो आपका फार्मूला रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सारा विल हैव बीन गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन। तो इस तरीके से आप ये सारे टेंसेस, उसके फार्मूलाज और उससे एग्जांपल रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और इस टाइप की कोई भी वीडियो आप देखें, उसकी तैयारी करें और मेरे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और थोड़ी सी आपसे एक गुजारिश करूंगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकूं। क्योंकि आपकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप मुझे उसके मतलब का कुछ देंगे। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए एक से एक टॉप की वीडियो लाता रहूंगा। तो आप अब इससे समझ गए होंगे और पूरी मैं आशा करता हूं, आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ये इससे आपको कम से कम 2 या 3 नंबर, कम से कम 2 या 3 नंबर आपको जरूर इसमें हासिल हो जाएंगे। क्योंकि अब जो टेंसेस आएंगे तो उसमें आपकी फॉर्म ही भरने के लिए आएगी, कौन सी फॉर्म लगानी है, कहां पर लगानी है। तो इस टाइप से जब आप इसे रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए
और थैंक यू।